किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर किसी से सलाह लेना दुखों का कारण बनती है। हर किसी से हमको सलाह लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो हमको सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी के साथ में। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि एक व्यक्ति जिसने हर किसी से सलाह लिया वो कितना परेशान हो गया, कितना डिप्रेस हो गया, कितना डिप्रेशन में चला गया। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक नगर में एक बहुत ही बेहतरीन चित्रकार रहता था। वो इतनी बेहतरीन पेंटिंग बनाता था जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब पेंटिंग बनाता था। एक दिन उसने अपने जीवन की सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग को उसने उस नगर के चौराहे पर एक स्टैंड पर रख दिया और उसके नीचे एक नोट लिख दिया कि इस पेंटिंग में जिस किसी को कोई कमी दिखती है तो वो उस जगह को मार्क कर दे। ऐसा लिख के वो चला गया। शाम को जब वो अपनी पेंटिंग को देखने आया तो उसने देखा कि पेंटिंग पे सैकड़ों नहीं हजारों मार्क किए हुए हैं, यानी कि लोगों ने उसमें हजारों कमियां निकाल दी। जब उसने ये देखा तो वो अपनी पेंटिंग लेके घर गया। अब वो इतना डिप्रेस हो गया कि मैंने अपने जीवन का सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाया, पूरी जान लगा के इसको बनाया, फिर भी इसमें हजारों कमियां हैं। इससे पहले मैंने जो पेंटिंग बनाई थी उनमें तो बहुत सारी कमियां होंगी। अब वो घर आ गया, डिप्रेस रहने लगा। उसको न खाना अच्छा लगता, न पानी अच्छा लगता, उसका मन नहीं लगता किसी भी चीज में। 10 दिन गुजरे, 15 दिन गुजरे, महीना गुजर गया और वो ऐसे ही परेशान रहने लगा। जब उसकी मदर ने उसको पूछा, बोला बेटा क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों रहता है, इतना डिप्रेशन में क्यों रहता है, प्रॉब्लम क्या है। तो उस चित्रकार ने अपनी माँ को बताया। बोले माँ, मैंने ऐसे ऐसे 1 महीने पहले एक पेंटिंग बनाई थी, अपने जीवन की सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाई थी, सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने उस पेंटिंग पे की थी और वो पेंटिंग मैंने नगर के चौराहे पर रखी और मैंने लिख दिया कि जिस किसी को कोई कमी दिखती है तो उस जगह को मार्क कर दे। आज उस पेंटिंग में हजारों मार्क हैं, हजारों कमियां लोगों ने निकाल दी, तो मैं इसलिए परेशान हूँ। तो कहते हैं माँ तो माँ होती है। उसकी माँ बोली बस इतनी सी बात है, इसके लिए तो परेशान था, मुझको पहले ही बता देता। बोले एक पेंटिंग दोबारा से बना दो और इस बार नोट मैं लिखूंगी। उस लड़के ने दोबारा से पेंटिंग बनाई और फिर उसी चौराहे पर वो पेंटिंग रख दी गई और इस बार उसकी माँ ने उसके नीचे एक नोट लिखा कि इस पेंटिंग में जिस किसी को कोई कमी दिखती है कहीं भी तो वो उसको करेक्ट कर दे। ये नोट लिख के वो पेंटिंग रख दी गई। शाम को जब वो लड़का उस पेंटिंग को लेने आया, देखने आया, तो उस पेंटिंग में कहीं भी कोई भी मार्क नहीं था, यानी कि किसी ने कोई कमी उसमें नहीं निकाली। अब उस पेंटिंग को लेकर वो घर आया और अपनी माँ को दिखाया और माँ से बोला, माँ वाकई आज मेरी पेंटिंग बहुत जबरदस्त बनी है, पूरे दिन में किसी ने भी कोई भी एक भी कमी नहीं निकाली इस पेंटिंग के अंदर। तो उसकी माँ ने बोला इस कहानी से कुछ सीखे। बोले मतलब, बोले इस कहानी का मतलब ये है कि यदि आप लोगों के ऊपर अपने आप में कमियां निकालने को छोड़ दोगे तो आपके अंदर लोग हजारों कमियां निकाल देंगे। यदि आप उनको बोलो कि जो कमी हो उसको सही कर दीजिए तो कोई भी व्यक्ति किसी कमी को ठीक नहीं कर सकता। मोरल ऑफ स्टोरी ये है मेरे दोस्त, कमियां निकालना बड़ा आसान है, मुश्किल है तो उसको करेक्ट करना। तो इसलिए आप जो हैं, जैसे भी हैं, ईश्वर ने आपको जैसे बनाया है, आप परफेक्ट हैं, आप बिल्कुल फिट हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप अपने आप पर विश्वास कीजिए और लोगों से सलाह लेना बंद कीजिए। आप जो कर रहे हैं वो बेहतर है, आपका काम बेहतर है, आपका प्रोफेशन बेहतर है। यदि आप लोगों से पूछेंगे क्या मेरा काम बेटर है, क्या मेरा प्रोफेशन अच्छा है, मैं ये काम कर रहा हूँ, तो लोग उसमें भी हजारों कमियां निकाल देंगे। इसलिए जो कर रहे हो पूर्ण विश्वास के साथ करो, अपने विश्वास से करो, अपने डिसीजन से करो। हर किसी से सलाह लेना उचित नहीं होता। थैंक यू। जय हिंद।